करते हैं अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज मध्यकालीन इतिहास का जिस टॉपिक को बताने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कुछ ही समय में आपको याद हो जाएगा। जो हम सबको पढ़ना है जहांगीर और शाहजहां। इससे पहले का वीडियो करियर मेकर बाय डीके सर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बन के डाला गया है। इस चैनल पर आपको मैथ रीजनिंग का ट्रिक के साथ साथ जीके का भी ट्रिक डाला गया है। ठीक है, तब तक हम शुरू करते हैं। शुरू करेंगे जहांगीर। इससे पहले हम मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में पढ़ लिए। जहांगीर के बारे में, जहांगीर का शासन जो है 1605 से लेके 1627 है, टोटल 22 साल है। आप अगर शासन याद रखते हैं तो उसका मृत्यु भी याद हो जाएगा। यही चीज है फायदा। ठीक है, बताइए अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर या सलीम। सलीम नाम रखा था उसका, मतलब कि जो है शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ठीक है, आगे देखिए जहांगीर का अन्य नाम क्या था जो गद्दी पे बैठा था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। आगे बताइए जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569। सभी शासक का एक बार हम सब नाम जन्म याद कर लेंगे। बाबर है 1483। बाबर है 1483। इसका मृत्यु हुआ था 1530 में। बाबर 1483 1530। हुमायूं है 1508 और 1555। ठीक है, 1508 55। इसके बाद अकबर है 1542 1605। अकबर है 1542 1605 और जहांगीर है 1569 और 1627। जहांगीर है 1569 और 1627। शाहजहां 1592 और 1657। शाहजहां 1592 1657 और सॉरी 1666 है। और औरंगजेब है 1618 और 1707। औरंगजेब 1618 और 1707। आगे बताइए कि न्याय की जंजीर के लिए किसको याद करते हैं? जहांगीर। न्याय की जंजीर किसकी बनी? सोना। न्याय की जंजीर किसकी बनी थी? सोना। आगे बताइएगा तुजू के जहांगीरी के लेखक कौन है? जहांगीर। इसको पूरा करने का श्रेय किसे? मोहतबीन खान। तुजू के जहांगीरी को पूरा किसने किया? मोहतबीन खान। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? खुसरो खान। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो था, जो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट कहां जो है ना मैदान में युद्ध में पकड़ा गया था, युद्ध हुआ था बैरावल, जो कि खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस गुरु को फांसी पर लटकाया? पांचवें गुरु अर्जुन देव। बहुत इंपोर्टेंट है। पांचवा गुरु कौन है? अर्जुन देव। और किसने फांसी लटकाया? जहांगीर। और औरंगजेब ने किसको लटकाया? तेग बहादुर। औरंगजेब बहादुर था इसलिए बहादुर को मार दिया। आगे बताइएगा कि कंधार मुगलों के हाथ से कब निकला? कंधार मुगलों के हाथ से कब निकला? आगे बताइए ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री का नाम क्या था? नूरजहां। का वास्तविक नाम क्या है? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। आगे बताइए नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से कब हुआ था? पहले 1594। नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से कब हुआ था? 1594। बाद में जो है ना नवरोज त्योहार में मेहरुनिसा को देखा। कौन? जहांगीर। और 16 से 11 में क्या हो गया? विवाह हो गया। शादी या विवाह की हुआ। ठीक है, आगे बताइए कि नूरजहां के समय जहांगीर ने कौन सा सिक्का जारी किया? चांदी का, सोना? चांदी का। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्का। आगे बताइए कि इत्माउद्दौला की उपाधि किसको दिया था? जहांगीर। गियास बेग को। गियास बेग। ठीक है, किसके शासनकाल में ईरानियों का उच्च पद प्राप्त हुआ? जहांगीर। ईरानियों का उच्च पद प्राप्त हुआ जहांगीर। क्योंकि शादी कर लिया तो होबे करेगा। हाँ, शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी लाडली बेगम। तो शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी लाडली बेगम, जिसकी शादी किससे हुआ? जहांगीर का पुत्र का नाम शाहरियार था। आगे बताइए कि नूरजहां की माँ क्या नाम? अस्मत बेगम। और गुलाब से ईद निकालने की विधि खोज किससे? बहुत इंपोर्टेंट है। गुलाब से ईद निकालने की विधि खोज अस्मत बेगम। आगे बताइएगा कि जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? 1627। शासन है 1605 से 27। ठीक है, लास्ट 27 आ गया। उसको दफनाया कहाँ गया?
सादरा लाहौर। किस नदी किनारे? रावी नदी। सादरा लाहौर। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्सव पर था, किसके शासनकाल? जहांगीर। मुगल चित्रकला चरमोत्सव पर था जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार का नाम है अबुल हसन मोहम्मद नासिर और उस्ताद मंसूर। ये बहुत सारा है लेकिन ये तीनों इंपोर्टेंट है। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में किसकी स्थापना? चित्रनशाला। आगरा में चित्रनशाला का स्थापना जहांगीर ने किया, आगा राजा के नेतृत्व में। आगे बताइए मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति युक्त सिक्का जारी किया? राजा में जा आ गया ना जहांगीर। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर ने दोनों को कौन कौन उपाधि दिया था? उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दिया? नादिर अल उस। उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस और अबुल हसन को नादिर उल जम्मा। इसने संस्कृत कवि जगन्नाथ को कौन सा पद? जगन्नाथ को। आगे बताइए कि जहांगीर के समय किसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं? चित्रकला के काल को स्वर्ण काल किसके कहते हैं? जहांगीर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी आएगा तो अकबर और चित्रकला आएगा तो जहांगीर और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल आएगा तो शाहजहां। आगे बताइएगा इत्माउद्दौला का मकबरा किसने बनाया था? इत्माउद्दौला का मकबरा 1626 में बनाया था। कब बनाया था? प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से वेदांत संगमरमर से सफेद संगमरमर से निर्मित था, जो सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा-दुरा नाम का जड़ाऊ मिला था। किसका है? इत्माउद्दौला का मकबरा। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया था। जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने किया था? नूरजहां। उसकी पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। जहांगीर के मकबरा का निर्माण। जहांगीर के शासन काल में कौन अंग्रेज आया? कैप्टन हॉकिंस। सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। मूल रूप से दो है, हॉकिंस और सर टॉमस रो। इन दोनों ज्यादा पूछता है। बाद में तंबाकू खेती सर्वप्रथम किसने शुरू किया? जहांगीर। आगे बढ़िए कि पुर्तगाली ने सर्वप्रथम कब शुरू किया? 1605। पुर्तगाली कहां से लाया था? ब्राजील से। बहुत अच्छा। जहांगीर के समय मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में कब आए? 1620। आगे बढ़ते जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक? 1605 से 27। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर या सलीम। और जहांगीर का नाम क्या था गद्दी पर जो बैठा? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर का जन्म कब हुआ? और बाबर का 1483। हुमायूं 1508। अकबर जहांगीर 1569। शाहजहां औरंगजेब 1604। आगे बताइए ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री का नाम क्या था? नूरजहां। उसका वास्तविक नाम बेरोनिसा। नूरजहां का विवाह पहले किससे हुआ था? अली कुली बेग। और जहांगीर से कब हुआ? 1611। नूरजहां के समान में जहांगीर ने कौन सा सिक्का जारी किया? चांदी का सिक्का। आगे बताइए इत्माउद्दौला का उपाधि किसने दिया? जहांगीर गियास बेग। आगे बताइएगा कि नूरजहां का माँ का नाम क्या है जो कि गुलाब शहीद? गुलाब शहीद निकालने की विधि को किसने किया? आगे बताइएगा जहांगीर के कितने पुत्र थे? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांजहां। आगे बताइए कि जहांगीर की मृत्यु कब हुआ? 1627। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर उसका दफन है? लाहौर शाहदरा रावी नदी के। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्सव पर था जहांगीर। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और मोहम्मद नासिर राजा खां किसके? जहांगीर। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में किसके स्थापना किया था? चित्रनशाला। आगे बताइए कि नादिर अल उस की उपाधि किसको दिया था? जहांगीर ने मंसूर। और नादिर उल जम्मा की उपाधि अबुल हसन। चित्रनशाला चित्रकला का स्वर्ण काल कहते किसके काल को? आगे बताइए इत्माउद्दौला का मकबरा किसने बनाया? जहांगीर का मकबरा भी किसने बनाया?
आगे बताइए कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम कीट किसके द्वारा? सर्वप्रथम तंबाकू खेती शुरू किसने किया? पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण में तंबाकू खेती पर प्रारंभ किया। पुर्तगाली कहां से लाए तंबाकू? अब पढ़ेंगे हम सब शाहजहां। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 में। शाहजहां का शासनकाल बताइए। 27 से 57, 30 साल तक। जहांगीर के बाद कौन बैठा? शाहजहां। आगे बताइए कि जहांगीर की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। जगत गोसाई। और शाहजहां का पूर्ण नाम क्या है? खुर्रम। शाहजहां का पूर्ण नाम? और इसका विवाह कब हुआ था? 1612। आजम खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद या मुमताज बोलते हैं। मुमताज मान होता है, मुमताज उसी बोलते हैं। आगे बताइएगा कि उसका मृत्यु कब हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम का प्रसव पीड़ा का 1631। आगे बताइए शाहजहां ने आसफ खान को किसकी उपाधि दिया? वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। महावत खान को किसकी उपाधि? आगे बताइए अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने किसकी निमंत्रण किया? आगरा में ताजमहल अपने कब्र पर कराया था। ताजमहल का रूपरेखा कौन किया था? उस्ताद ईसा का। ताजमहल का रूपरेखा उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कौन था? उस्ताद मोहम्मद लाहौरी। महल सिंहासन का निर्माण किसने किया? महल सिंहासन निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वास्तुकार बोलेगा तो बेबादल का। वास्तुकार कलाकार बोलेगा तो बेबादल का। निर्माण कराया शाहजहां। आगे बताइए शाहजहां के शासनकाल को किस युग कहते हैं? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर का किला शीश महल किसने बनाया? हुमायूं के मकबरा को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल का पूर्ववर्ती। ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं को। अहमदनगर का विलय शाहजहां ने कब किया? 1632। राजधानी आगरा से दिल्ली किसने लाया? पहले दिल्ली था और अकबर क्या किया? दिल्ली से पहले फतेहपुर से लाया, फतेहपुर से फिर आगरा लाया। कौन? अकबर ने। शाहजहां क्या किया? आगरा से दिल्ली लाया। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां का क्या था? बेटी थी। आगरा का जामा मस्जिद मोहम्मद फकीर और मीर हासिर किसके संस्कृत अथी था? कवि चित्रकार कौन था? शाहजहां। मोहम्मद फकीर और मीर हासिर। आगे बताइए कि संस्कृत कवि कौन था उसके दरबार? वंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को किसकी उपाधि दिया? गुण समंदर की। गुण समंदर की उपाधि लाल खां। शाहजहां के पुत्र में सबसे विद्वान कौन था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया? किस नाम से किया था? सिर अकबर या सर अकबर? महान रहस्य। फ्रांसीसी प्रोकोइस बर्नियर किसके दरबार में रहा? शाहजहां, जो कि किसका चिकित्सक था? दारासी। कहां का था? फ्रांस। उसी में सरे है प्रोकोइस बर्नियर, फ्रांस। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरबा नाम से लिखा था किसने? जहां किसकी शिष्या था? मुल्ला साहब बदकशी, जो कि कादरी सूफा सिलसिला का था। शाहजहां के गंभीर बीमार पड़ने का अफवाह के कारण जो है ना युद्ध हुआ था। दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। और उसमें बंगाल का शासक कौन था? शुजा। मुराद गुजरात। औरंगजेब कहां में थे? दक्कन में। फिर से बताइए कि दारा और औरंगजेब की धर्मट का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658। और सामूगढ़ का युद्ध कब? 30 मई 1658। किसके किसके बीच? दारा और औरंगजेब के बीच। देवराई घाटी में उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध हुआ था कब? 1659, मार्च 1659। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कहाँ हुआ था? देवराई घाटी में हुआ था, मार्च 1659। आगे बताइएगा। दारासी को अपना अंतिम निर्वासित जीवन कहाँ पहला? जीवन अलवर, कंकड़बाग किला। आगे बताइए शाह बुलंद इकबाल कहते हैं किसको? किंग ऑफ फॉर्च्यून, दारासी को कहते हैं। आगे बताइए
औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया कब? 8 जून 1658 को। और उसका मृत्यु कब हुआ? 1658 में बंदी बना 8 साल तक रखा। ठीक है, आगे बताइए शाहजहां का शासनकाल 27 से 57। जहांगीर के बाद कौन बैठा? शाहजहां की माता का नाम क्या था? पिता का नाम जहांगीर। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592। शाहजहां का पूर्व नाम क्या था? आगे बताइए कि शाहजहां का पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम या क्या बोलते हैं मुमताज महल। शाहजहां ने आसफ खान को किसका पद दिया था? वजीर। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में किसका निर्माण किया था? आगे बताइए कि उसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? लाहौरी। और रूपरेखा बोलेगा तो इस्तादी साग। मुख्य मयूर सिंहासन का कलाकार कौन था? देवबादल। और किसके शासनकाल में? शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल का? ताजमहल का पूर्ववर्ती मानते हैं किसके? हुमायूं मकबरा। आगे बढ़ते अहमदनगर के विलय मुगल समाज में कब? डायरेक्ट एग्जाम में देगा अहमदनगर के विलय कौन शासक किया? शाहजहां। आगे बढ़ते कि आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? जहां। बहुत अच्छा। मोहम्मद फकीर और मीर हासिर किसके चित्रकार थे? शाहजहां। और संस्कृत कवि कौन कौन था? वर्षीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र। लाल खान को शाहजहां ने कौन सा उपाधि दिया? उन समंदर। और जगन्नाथ को हिंदी कवि कहते हैं। शाहजहां के पुत्र में सबसे विद्वान कौन था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया? किस नाम से? सिर-ए-अकबर। शेर नहीं, सिर-ए-अकबर। आगे बताइए दारा सिकोह के गुरु का नाम क्या था? उल्लाह शाह बरकसी। ब्रह्मोइस बर्नियर किसके दौरान रहता था? शाहजहां। और किसका चिकित्सक था? दारा सिकोह। शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का जीवनी का एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम बताइए। मुनीस अल अरवाह। आगे बताइए ना शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने कर पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध। उस समय बंगाल का शासक कौन था? शुजा। और औरंगजेब कहाँ था? दक्कन में। औरंगजेब और दारा सिकोह के धारमट का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 हुआ। इस युद्ध में दारा का हार हो गया। अब बताइए सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658। और इसमें भी उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कब हुआ? देवराई घाटी में मार्च 1659। आगे बताइएगा दारा सिकोह अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया? अलवर राजस्थान कंकड़बाड़ी किला में। कंकड़बाड़ी किला का निर्माण किसने किया? जय सिंह ने। शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसको जानते हैं? औरंगजेब को शाहजहां ने बंदी कब बनाया? उल्टे हो गया, मिस्टेक हो गया। शाहजहां को बंदी औरंगजेब ने कब बनाया? 1658। और उसको मृत्यु कब हुआ? 1686। शाहजहां की मृत्यु हुआ 1686। इसके तहत आज का टॉपिक जो था समाप्त हो गया। कल का जो टॉपिक है वो है औरंगजेब और मुगल शासन व्यवस्था। कल का टॉपिक क्या है? औरंगजेब और मुगल शासन व्यवस्था। इसके बाद मराठा चलेगा, इसके बाद हम सब आधुनिक हिस्ट्री में चल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।